इन लोगों की नजरें बस मेरे पेड़ों पर रहती हैं। खुद मेहनत करके पेड़ लगाओ, खाद दो, देखभाल करो, और जैसे ही आम लगेंगे वैसे ही ये सब गिद्धों की तरह मंडराने आ जाएंगे। अरे अगर एक आम नीचे भी गिर जाए तो वो मेरा है, इस जयंत का, किसी के बाप की जागीर नहीं। एक छोटे लड़के की क्रिकेट बॉल लुढ़ककर जयंत चाचा के घर के गेट के पास चली जाती है। चाचा, मेरी बॉल दे दीजिए ना। क्या? किसकी बॉल? तू यहाँ क्या करने आया है? बॉल खेलने के बहाने आम चुराने की फिराक में है ना? मैं सब समझता हूँ। नहीं चाचा, सच में मैं खेलने आया था, बॉल गलती से आ गई। गलती से आ गई? क्या तेरी बॉल के पैर उगाए हैं? ठहर जा, मैं अभी तेरा बॉल खेलना निकालता हूँ। अगर तू अभी नहीं गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जा, भाग यहाँ से। आजकल के सब बच्चे चोर हो गए हैं, इन पर नजर रखनी पड़ती है। जरा सी नजर हटी और सब चौपट। देखो तो पेड़ पर कितने सुंदर आम लगे हैं इस बार। पिछली बार मुझे 2 आम कम मिले थे पेड़ से, जरूर किसी शैतान ने तोड़ लिए होंगे। लेकिन इस बार मैं हूं, मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। उफ, अब सहा नहीं जा रहा रमेश। कितनी गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सीधा मेरे सिर पर आग बरसा रहा है। गर्मी तो पड़ेगी ही, ये गर्मी का मौसम है। पर इस गर्मी में अगर एक कच्चा आम मिल जाए, थोड़ा नमक और मिर्च लगा के, हा, सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आम की बात मत कर, आम मिलेंगे कहाँ? बाजार के आमों में तो कोई स्वाद ही नहीं होता। लगता है जैसे किसी ने चीनी का पानी इंजेक्शन से अंदर भर दिया है। असली आम तो हमारे गांव के उस कंजूस के पास हैं। तो क्या तू जयंत चाचा की बात कर रहा है? और किसकी बात करूंगा? वो आदमी एकदम कंजूस है। खुद तो खाता नहीं, किसी को एक आम छूने भी नहीं देता। मैंने सुना है रात में टॉर्च और लाठी लेकर पूरे बाग की रखवाली करता है, जैसे आमों के अंदर हीरे जवाहरात रखे हों। क्या तूने वो आम देखे हैं? क्या शक्ल है उनकी। एक एक आम ऐसा लगता है जैसे अभी पेड़ से कूद कर बोलेगा, मुझे खाओ। देखते ही पता चलता है कि कितने रसीले और मीठे होंगे। देखने की बात छोड़, खाने की सोचना भी मत। पिछले साल पड़ोस के टीनू ने एक आम के लिए पत्थर मारा था। चाचा ने ऐसी दौड़ाई कि टीनू दौड़ते दौड़ते नाले में गिर गया। फिर 3 दिन तक बुखार रहा उसे। ये तरीका ठीक नहीं है मनोज। इतनी सुंदर चीज आंखों के सामने सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी और हम देखते रहेंगे। ये तो प्रकृति का अपमान है, आम का अपमान है। तू अब इसमें भी अपमान ढूंढने लगा? अब उपाय क्या है वो बता। मांगने से तो वो देंगे नहीं। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। हमें एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे आम भी खा लिए जाएं और पकड़े भी ना जाएं। तेरे दिमाग में हर वक्त बस शैतानी विचार घूमते रहते हैं। निकाल कोई तरकीब। चल, आज ही उस कंजूस के पेड़ से आम तोड़कर रहेंगे। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। अरे, इतना बेसब्र क्यों हो रहा है? कोई भी बड़ा काम करने से पहले योजना बनानी पड़ती है। पहले दुश्मन की कमजोरी जाननी होती है। हमें पहले जयंत चाचा की कमजोरी पता करनी होगी। उनकी कोई कमजोरी नहीं है, उनका बस एक ही प्यार है, वो आम के पेड़। और प्यार की चीज कोई बांटता नहीं है। तब तो काम और मुश्किल है। अच्छा, हमारा तीसरा साथी कहाँ गया? उसे तो आज सुबह से नहीं देखा। अरे, वो तो माँ का लाडला है। शायद अभी घर पर बैठकर गणित का होमवर्क कर रहा होगा। चल उसके घर जाकर देखते हैं क्या कर रहा है। चल, 3 दिमाग एक साथ मिलेंगे तो जरूर कोई अच्छी तरकीब निकलेगी। आज जयंत चाचा के आम हम खा कर ही रहने हैं। ये हमारा मिशन आम है। रमेश, देख, वो भुक्कड़ अकेला बैठकर मजे से आम खा रहा है। हमें एक बार बुलाया भी नहीं। अरे, ये साधारण आम नहीं है। साइज देख, ये तो पक्का जयंत चाचा के बागान का लंगड़ा आम है। पर इसे मिला कहां से? क्या रे सुमन, इतना बड़ा आम अकेले अकेले खा रहा है? हमारी याद बिल्कुल नहीं आई। तू इतना मतलबी कब से हो गया? अरे रमेश, मनोज, तुम दोनों कब आए तुम लोग? वो सब छोड़, पहले बता ये शाही आम कहाँ मिला? देखते ही मेरी भूख बढ़ गई है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, घर में और भी रखे हैं, खाओ, तुम भी खाओ। रमेश और मनोज
एक एक टुकड़ा लेकर मुंह में डालते हैं। आहा, क्या स्वाद है। पर तू असली बात क्यों छिपा रहा है? बताइए, कहाँ से मिला? चोरी की है क्या? चोरी क्यों करूंगा? माला ही है। तेरी माँ कहाँ से लाई? तेरे घर में तो कोई आम का पेड़ नहीं है और बाजार के आम तो ऐसे होते नहीं। हमारे पड़ोस वाले जैन चच्चा के बगान से लाई हैं। क्या कहा? फिर से बोलना जरा। जैन चाचा, वो कंजूस आदमी तेरी माँ को अपनी मर्जी से आम दिए? ये तो मैं मान ही नहीं सकता। आज सूरत पश्चिम से निकला है क्या? अरे तुम लोग जैसा सोचते हो चचा वैसे नहीं है। माँ सुबह जब उनके पास गईं तो उन्होंने बड़े प्यार से चचा से कहा, भाई साहब, भगवान ने आपको इतने फल दिए हैं, मेरा बेटा आम खाना बहुत पसंद करता है, अगर 2 आम दे देते। माँ के बस इतना कहते ही चचा आए और खुद पेड़ से तोड़कर उन्हें आम दिए। जैन चाचा? मुझे लगता है तू किसी और जैन चाचा की बात कर रहा है। हमारे गांव वाला कंजूस जैन चाचा, क्या वो हंसना भी जानते हैं? अरे जो भी हो, जब आम मिल ही गया है तो इतना सोचकर क्या फायदा। सुमन, तू तो हमारा जिगरी दोस्त है ना? चल अभी जयंत चाचा के घर चल, हमारे लिए भी 2-4 आम मांग लाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। माँ एक बार जाकर लाई हैं, मैं दोबारा जाऊंगा तो चचा गुस्सा करेंगे। गुस्सा क्यों करेंगे बेवकूफ? तू जाकर बोलियो, चाचा मेरे दोस्त आपके आम की बहुत तारीफ कर रहे थे, इसलिए वो खाना चाहते हैं। माँ ने कहा है कि आपसे लेकर जाऊं। देखना, चाचा खुश होकर तुझे और ढेर सारे आम दे देंगे। हाँ हाँ, रमेश बिल्कुल सही कह रहा है। तू हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? हम साथ में टिफिन खाते हैं, साथ में खेलते हैं, और आज आम के लिए तू मना कर रहा है। चल डर मत, हम हैं ना तेरे साथ गार्ड बनकर, और जैन चाचा के आम हमें लेकर ही रहने हैं। रमेश और मनोज सुमन को लेकर जयंत चाचा के घर की तरफ ले जाने लगते हैं। कौन है तू छोकरे? इस भरी दोपहर में मेरे गेट के सामने क्या काम है? चाचा, मेरा नाम सुमन है, मैं आपके घर के पास रहता हूँ। वो तो मैं तेरा चेहरा देखकर ही समझ गया। मकसद क्या है वो बता। आम चुराने आया है ना? हिम्मत तो कम नहीं है तेरी। नहीं नहीं चाचा, मैं चोरी करने नहीं आया, मैं आम मांगने आया हूँ। क्या कहा? आम मांगने आया है? मेरे साथ मजाक कर रहा है? यहाँ कोई मुफ्त का लंगर खुला है क्या? जो आएगा उसे मैं आम बांटता रहूंगा। चाचा, आज सुबह मेरी माँ आपके यहाँ से आम ले गई थी, इसलिए मेरे दोनों दोस्त भी आम खाना चाहते थे। माँ ने कहा था। तेरी माँ ने कहा था? तेरी माँ कौन होती है? क्या वो मेरे बागान की साझेदार है? जा भाग यहाँ से। अगर 1 सेकंड भी मैंने तुझे यहाँ देखा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। चाचा प्लीज, बस 2 आम, दोस्तों को वादा करके आया हूँ। रुक जा, मैं अभी तेरा वादा देखता हूँ। तेरे दोस्तों के नाम क्या है? आज मैं तुझे और तेरे दोस्तों को सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों ने मुझे यहाँ मरवाने भेजा था। वो आदमी तो आज मुझे मार ही डालता। मैं अब जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं चला घर। अरे गुस्सा क्यों करता है दोस्त? हम तो बस ये देखना चाहते थे कि तेरी माँ की बात सच है या नहीं। अब तो साबित हो गया, तेरी माँ ने किसी तरह काम मैनेज कर लिया था, लेकिन वो आदमी सच में नंबर 1 का कंजूस है। अब मेरी बात सुन रमेश, अब ये पक्का हो गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मतलब क्या तू अब भी आम खाने की सोच रहा है? सोच रहा हूं मतलब? मेरी जिद अब 10 गुना बढ़ गई है। जैसे भी हो, उस कंजूस चाचा के पेड़ के आम हमें खाकर ही रहने हैं। आज रात ही इसका कोई फाइनल इंतजाम करना पड़ेगा। रात में क्या करोगे तुम लोग? चोरी करोगे? हे भगवान, नहीं, मैं इस चोरी में नहीं हूं। पकड़े गए तो पापा मुझे घर से निकाल देंगे। अरे इसे चोरी नहीं कहते, इसे कहते हैं अधिकार हासिल करना। चल मनोज, योजना बनाते हैं। आज रात हम मिशन आम सफल करेंगे ही। मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग जो करना है करो, मुझे इसमें मत घसीटो प्लीज। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है रमेश। अगर चाचा को पता चल गया तो उस आदमी का जो गुस्सा है वो सीधे पुलिस को बुला लेगा। अरे धत, इतना डर क्यों रहा है? इस गहरी रात में वो कंजूस चाचा मरे हुए की तरह सो रहा होगा। वैसे भी हम पीछे की तरफ से घुसे हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा। सुमन, तेरा काम बहुत जरूरी है। तू यहाँ खड़ा होकर चारों तरफ नजर रखेगा।
कोई खतरा देखते ही लगातार 3 बार चिड़िया की तरह सीटी बजाना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, पर तुम लोग प्लीज जल्दी करना, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। तब दोनों देखते हैं कि 2 चोर पहले से ही आम के बाग में आम चुरा रहे हैं। अरे और कितना देर करना भाई, बोरी तो लगभग भर गई, अब चल निकल लेते हैं। रुक ना, अगर ये फजली आम नहीं ले गए तो नींद नहीं आएगी। वो कंजूस मालिक तो अभी गहरी नींद में सो रहा है। हे भगवान, ये तो असली चोर है। अब क्या होगा? हम तो फंस गए। मनोज, मुझे एक शानदार तरकीब सूझी है। क्या, भागने की? नहीं, चोरों को पकड़ने की। पागल हो गया है क्या? हम खुद चोरी करने आए हैं और चोरों को कैसे पकड़ेंगे? सुन, अब हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसमें हमें कोई खतरा भी नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा। रमेश मनोज को अपनी योजना बताने लगता है। योजना ठीक से समझ ली ना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? अंदर क्या हुआ? मैं तो यहाँ अकेला डर के मारे मरा जा रहा हूँ। बाद में सब बताऊंगा, अभी मेरे साथ चल। जैन चाचा को नींद से उठाना है। जैन चचा को क्यों? हे भगवान, चचा को जगाया तो हम भी पकड़े जाएंगे। अरे नहीं पकड़े जाएंगे, अभी जो कह रहा हूं वही कर। यही हमारे बचने का एकमात्र रास्ता है। चल। चचा, ओ चचा, सर्वनाश हो गया है। आपके बागान में चोर घुस गए हैं। क्या हुआ रे? इतनी रात में क्यों बुला रहा है? चाचा, आपके बागान में डाकू घुस गए हैं। बोरी भरकर सब आम लेकर जा रहे हैं। जल्दी चलिए। क्या कहा? चोर? कहाँ चोर? तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को कैसे पता? चाचा, अभी इतना पूछने का वक्त नहीं है। आपके सब आम जा रहे हैं। हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, तभी देखा और आपको खबर देने आए हैं। जल्दी चलिए, वरना एक आम भी नहीं बचेगा। क्यों रे, तुम्हें आम खाने का बहुत शौक है ना? अभी मैं तुम्हारा आम खाने का शौक पूरा करता हूँ। माफ कर दो चाचा, गलती हो गई, अब जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। हम गरीब लोग हैं चाचा, पेट पालने के लिए चोरी की। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। चुप, एकदम चुप रहो। चोरी करने से पहले बच्चों की याद नहीं आई? मेहनत करके क्यों नहीं खाते? अब तुम तीनों अपनी बात बताओ। इतनी रात को मेरे बागान के अंदर क्या कर रहे थे? चाचा, अगर हम आपको सच बताएंगे तो शायद आप हम पर बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। बोल, सच बोल, देखता हूँ कितने सत्यवादी हो तुम। चाचा, दरअसल आज दोपहर को जब आपने सुमन को बांटकर भगा दिया था तो हमें बहुत गुस्सा आया था और आपके पेड़ के आम देखकर हमें बहुत लालच भी हो गया था। इसलिए हमने सोचा था कि आपको बताए बिना रात के अंधेरे में कुछ आम तोड़ कर ले जाएंगे। क्या? तो तुम भी चोर हो? नहीं नहीं चाचा, हमारी पूरी बात तो सुनिए। जब हम आम चुराने आए थे तभी हमने देखा कि ये दोनों आदमी बोरी भरकर आपके सब आम चोरी करके ले जा रहे थे। ये 1-2 नहीं बल्कि पूरा बागान खाली कर रहे थे। तब हमें लगा कि हमारे कुछ आम खाने के लालच से ज्यादा आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाना बहुत बड़ी गलती है। हम पहले गलती करने जा रहे थे चाचा, उसके लिए हमें बहुत शर्मिंदा है। आप हमें जो भी सजा देंगे हम मान लेंगे, लेकिन हमने आपका कोई नुकसान नहीं होने दिया। तुम लोग चोर भी हो और डाकुओं को पकड़ने वाले भी। वाह, कमाल है। तुम तीनों जैसे बहादुर और समझदार चोर मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैं तुम लोगों के काम से बहुत खुश हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम। तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए एक बोरी आम कुछ भी नहीं है। ये तुम तीनों के लिए है, जी भर के खाना। और सुनो, इसके बाद जब भी तुम्हारा आम खाने का मन करे सीधा मेरे पास चले आना। चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों के लिए मेरे बागान का दरवाजा हमेशा खुला है।